जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से जो असाइनमेंट 2 अर्थात सितंबर माह का असाइनमेंट लिया जा रहा है, उसके कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का पूरा A to Z सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं, जो कि आपका 20 नंबर का होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि PDF कहाँ से प्राप्त करना है। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग पहले पूरे समझ लीजिए, क्योंकि इस बार का जो आपका केमिस्ट्री पेपर है, सिर्फ नाम का यहाँ पर 4 प्रश्न आया है। उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आपको बहुत ही कम नंबरों के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और ठीक है ना, आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन समझा के बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हम इंग्लिश और हिंदी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं क्लास 12 का, तो वो वीडियो के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 1 में एक नहीं बल्कि यहाँ पास बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का A नंबर है, एक अभिकारक के संदर्भ में एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। यदि इस अभिक्रिया का सांद्रण, फिर उसके अंतर्गत देखिए पहली स्थिति है कि दुगुना हो जाए, फिर उसके दूसरा नंबर है आधा हो जाए, तो इसकी अभिक्रिया दर कैसे प्रभावित होगी। ठीक है, आपको एक अभिकारक के संदर्भ में बताया गया है कि उसकी जो कोटि है वो द्वितीयक है और आपको स्थिति दे दी गई है कि वो दुगनी कर दी जाए या आधा कर दी जाए, तो उसकी अभिक्रिया दर कैसे प्रभावित होगी। इसका सॉल्यूशन चलिए आपको अच्छे से दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आपको पूरा ये पहले लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के A नंबर का ये पहला होगा, A नंबर का पहला होगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पास A नंबर का दूसरा आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, A नंबर का दूसरा आपको इतना लिख लेना है, ये A नंबर का दूसरा हो जाएगा। फिर अब चलते हैं, देखिए कि आपको B नंबर में क्या पूछा गया रहा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं B नंबर में पूछा गया रहा, एक अभिक्रिया में सक्रिय संकुल की भूमिका को आरेख की सहायता से समझाइए। ये आपको समझाना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का ये B है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, ये देखिए B नंबर। ठीक है, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद फिर आपको थोड़ा सा और इतना लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको आरेख भी बताएंगे, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप सीधा चलते चित्र में, जो कि आपको आरेख बनाना रहा, तो आपको ये बना लेना है। ठीक है, ये बना लेना, ये प्रश्न क्रमांक आपका 1 का B नंबर का उत्तर हो जाएगा। और समझाना भी है आपको, तो चित्र के बाद फिर आपको इतना लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा है तो आप इतना लिख लीजिए पहले। ठीक है, आरेख के बाद भी ये प्रश्न क्रमांक 1 का B चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपको इतना और लिख लेना। आप इसका एक साथ चाहे तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का। ये प्रश्न क्रमांक 1 का B का हो गया, जो कि आपको आरेख बनाना रहा और उसको समझाना भी रहा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से चालू हो जाता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे कह रहा है, नेहा ने अभिक्रिया RP के सांद्र R एवं समय के मध्य एक ग्राफ खींचा। इस ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, देखिए अवकलन दर समीकरण लिखिए। ठीक है, आपको अवकलन दर समीकरण लिखना है। तो चलिए इसका अवकलन दर समीकरण आपको दिखा देते। तो आपको ये अवकलन दर समीकरण यहाँ पास दिख रहा होगा। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अवकलन दर समीकरण हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, तो पहले आपको इतना लिख लेना है, बहुत बड़ा है, हम आपको बता रहे हैं इसलिए अच्छे से समझा के आपको कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको इतना और लिख लेना है। देखिए, जैसे जहाँ से ख़त्म करते हैं तो उसके बाद स्कैन करते, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो डबल मत लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इतना लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 2 का ही चल रहा अभी पहला नंबर। ठीक है, आपको इतना और लिख देना है। फिर आपको इतना और लिख देने के बाद थोड़ा सा और बचाइए। ठीक है, आप चाहे तो इतने का स्क्रीनशॉट ले ले सीधा यहाँ से, जहाँ से वहाँ से छोड़े रहे। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको इतना और लिखना है। ठीक है, इतना और लिखना है। इसके बाद देख लीजिए, ये यहाँ पास आपको इतना और लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाता है प्रश्न क्रमांक 2 का पहला नंबर। फिर प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा कह रहा है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसका भी देखेंगे। और तीसरा वक्र ढाल क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पास चौथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, और फिर अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देख लेते हैं, अर्थात प्रश्न क्रमांक 2 के दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का, इन सभी का उत्तर एक साथ देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पास आपको देखिए दिख गया होगा, यहाँ पास आपको कहाँ से लिखना है, ये यहाँ से। ठीक है, आपको बताना रहा प्रश्न क्रमांक, यहाँ पास देख सकते हैं दूसरे के दूसरा का उत्तर ये हो जाएगा, शून्य अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, ये दूसरे का हो गया। फिर तीसरे नंबर में आपसे पूछा रहा, ठीक है, कि क्या है वक्र इसका, तो ये हो जाएगा माइनस के सांद्रता रैखिक रूप से घटती है। ठीक है, ये दूसरे का तीसरा हो जाएगा। फिर दूसरे का चौथा थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे का चौथे में आपको इतना लिखना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवा देखिए आपको पूछा गया रहा, ये आपको पहले इतना लिख लेना है। ठीक है, इतना लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास से आप मिला लीजिएगा, एक ही लाइन को 2 बार मत लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से और लिख देना है।
यहाँ से इतना और लिख देना, ये अभी दूसरे का 5वां चल रहा है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा और लिख देना है ये, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, फिर इसके बाद बस अब थोड़ा सा बचा ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का 5वां, यहाँ तक समाप्त हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक दूसरे का 5वां। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 आपसे यहाँ पास कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं, गैसों का ठोसों पर अधिशोषण के लिए दाब का प्रभाव बताइए, आर्द्रता नियंत्रण एवं उच्च निर्वात हेतु अधिशोषण के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। 2 प्रश्न पूछा गया है, ये भी आपका 5 नंबर के लिए है। पहला वाला भाग 2 नंबर के लिए, दूसरा वाला भाग 3 नंबर के लिए। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको यहाँ पास दिख गया होगा, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बाकी के मुकाबले छोटा है, ठीक है। आपको देखिए क्या करना है, पहले इतना लिख लेना है, ठीक है, इतना लिख लेना है आपको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। फिर आपको देखिए थोड़ा सा और इतना और लिख लेना है और ये ग्राफ लिख लेना है, ठीक है, ग्राफ बना लेना है। फिर आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पास अधिशोषण के उपयोग, तो अधिशोषण के उपयोग आपके सामने है, पहला उपयोग, ठीक है, पहला उपयोग के बाद फिर आपको ये दूसरा उपयोग भी लिख लेना है, ये दूसरा उपयोग। यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का पहला भाग दूसरा भाग दोनों का उत्तर समाप्त होता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए आपसे क्या कह रहा था, प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे कह रहा था यहाँ पास, इसमें भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उदाहरण सहित समझाना है एरोसॉल को और हाइड्रोसॉल को। फिर इसी का बा नंबर में आपसे पूछा गया है, ये तो चौथे का आ के 2 प्रश्न थे, अब बा का 3 प्रश्न है। जब प्रकाश किरण कुंज, यहाँ पास ये दिया गया है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, फिर तीसरा कोलाइडी साल में। तो इन सभी का उत्तर मतलब कुल मिला के 2 3 5 प्रश्न हो रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, जिसमें से 2 प्रश्न आ नंबर के हैं, 3 प्रश्न बा नंबर के हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का पहला नंबर था एरोसॉल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना रहा, तो आपको दिख गया होगा। यदि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो तो रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, और ये उदाहरण भी हो गया। फिर दूसरा आपसे पूछा गया रहा हाइड्रोसॉल, तो हाइड्रोसॉल का भी हो गया, ये देखिए यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आ नंबर खत्म होता है। फिर बा नंबर में आपसे ये पूछा गया रहा, बा का पहला का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, बा का पहला का उत्तर आपके सामने ये हो जाएगा। फिर यहाँ पास बा के दूसरे का और तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, बा के दूसरे और तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखा आपने कैसे हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 4 के बीच में जितने भी प्रश्न आए हैं, 5 6 प्रश्न 9 प्रश्न, सबका उत्तर अच्छे से प्रोवाइड कराया है। आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।